हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 7 to 10th झारखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2021 का क्वेश्चंस। पेपर 2 है ये। और 7वीं से 10वीं जो भी हमारे जेपीएससी हुआ था उसमें पेपर 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। पूरा ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, 2021 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें 11th से 13th जेपीएससी जो हुआ था उसका क्वेश्चंस देख लेंगे। फिर हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट का एक एक सेट उठा करके पर डे सॉल्व करेंगे। सेट बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, किससे कितना क्वेश्चन आता है, उसको बनाने का आदत हो जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना एक बार बैठ करके ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज का जो है वो हम लोग 7वीं से 10वीं जो जेपीएससी है उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी। तो ये थे ठेबले उरांव। कहीं कहीं टिक लगा हुआ है, कहीं कहीं नहीं भी लगा रहेगा, उस हिसाब से आप अपना भी टाइम लेकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल कौन थे, तो ठेबले उरांव थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली थी। तो इसका सही आंसर है 9 अगस्त 1995। इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, शिबू सोरेन थे, और इस बार ये क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। अगला है, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ। झारखंड हमारा है, दीकुओं को जाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी है, इसका क्या था, ये नारा था। ठीक है, अगला है, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तो हो में पूछा जा रहा है, तो इसमें गोनोंग कहा जाता है। ठीक है, पोन भी कहते हैं लेकिन गोनोंग कहा जाता है। इसके हिसाब से यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन लगाइए। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सरहुल को मनाते हैं, क्योंकि बाकी और जो आपको 3 दिख रहा है उसमें फूल का त्यौहार वो नहीं है, सरहुल फूलों का त्यौहार है। अगला है, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं डोम्बारी बुरु बिरसा उल गुलान से संबंधित है। यहाँ पर गोलियाँ चलाई गई थी जिसको हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी जोड़ते हैं, कहते हैं कि पहला जलियांवाला बाग यही था। ठीक है, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाह उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था, आपसे कर का नाम पूछ रहा है, ऑप्शन देख करके आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है दलकट्टी। ठीक है, अगला है, सौरिया पहाड़िया या बेरू गुसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं। तो याद रखिएगा सूर्य। बेरू गुसाई जो है वो सूर्य के रूप है, जो सौर्य पहाड़िया के मेन देवता हैं। जैसे कि सिंहबुंगा हैं, धर्मेश है, तो वो भी तो सूर्य के ही प्रतीक माने जाते हैं। अगला है, मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं। तो ये सोसोबुंगा कहलाता है। ये सब ना सभ्यता और संस्कृति टॉपिक जो है ना उससे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आप जनजातीय जो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता टॉपिक है जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है। तरपत, तरका, हंसली, पैला। तो देखिए इसको ध्यान से, ये जितने भी है ना सब तरपत, तरका और हंसली ये सच में आभूषण है। लेकिन पैला जो है ना वो मापने के लिए इतना छोटा छोटा पैला हुआ करता था, पहले बहुत साइज का होता था, छोटा बड़ा। हम लोग के घर में अभी भी बहुत सारा है। तो पैला जो मूढ़ी बेचने आता था तो मूढ़ी भी पैला से मिलता था, धान गेहूँ भी पैला से नाप के दिया जाता था, 1 पैला 2 पैला 5 पैला ऐसे करके। तो पैला नापने का इकाई था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका है, एक खेमटा और एक भिन्नु सारी कर्मा होता है। अगला है, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे। तो ये है सिमडेगा में। अब इसको भी बहुत डेवलप करने के लिए बहुत सारा नया नया नीति आया है, बहुत सारी चीज़ों में इसको ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। ये अभी आपका करंट अफेयर्स का है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए। हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था। तो ये टिकेल भाई साहब कहे थे। ठीक है, SR टिकेल। अगला है, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है। तो लेखक से भी मतलब साहित्य और साहित्यकार से भी 5 प्रश्न रहते हैं, तो अभी आप ध्यान दीजिएगा और नोटिस कीजिएगा, 5 क्वेश्चन होगा। तो ये है मेनास अड़ैया। ठीक है, थोड़ा नाम बहुत डेंजर है, पढ़ने में दिक्कत हो जाता है।
15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो फादर कामिल बुल्के को, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है, और ये पूछा हुआ ही है। पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट आ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हीज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 से 1901 के लेखक कौन है? तो KS सिंह है, ठीक है। तो भी हम लोग कहते हैं कि 5 क्वेश्चन साहित्यकार से रहेगा, तो आप देख पा रहे हैं कि है 5 क्वेश्चन। 17 नंबर, पुस्तक यीशु चरित चिंतामयी ईसा मसीह की जीवनी को 1963 में नागपुरी में किसने लिखा था? तो फादर पीटर शांति नौरंगा। पुस्तक यीशु चरित चिंतामयी ईसा मसीह की जीवनी, ऐसा किताब का नाम है। अगला है 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? देखिए, संथाल परगना जिला गजेटियर, रांची जिला गजेटियर अलग अलग रहेगा, तो जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िए। संथाल परगना जिला गजेटियर के बारे में बोल रहा है, तो ये मैली साहब हैं, ठीक है, LSSO मैली। अगला क्वेश्चन 9वां है कि कोई और है? 19वां है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो 9 और 19 पढ़ते रहेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है कृषि है, पशु चिकित्सा और वानिकी है, ठीक है। अगला है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था UNDP यूनेस्को के द्वारा। अब आ गया उद्योग से क्वेश्चन, उद्योग से भी हम लोग के बहुत क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ फिर मेडिकल कॉलेज पर आ गया, तो शिक्षण संस्थान से आया। शिक्षण संस्थान से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबद्ध है? तो ये है सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, दोनों दुमका में है, ठीक है। ये सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय भी दुमका में है, और फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज भी दुमका में है। ये इससे संबद्ध है, यानी कि पहले ये है और इससे इसका कार्य चलता है, ठीक है। अब अगला है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। अब इस टॉपिक को आप टिक लगा लीजिए। अब भी आपके पास कोई नोट कॉपी या कुछ है तो उस पर एक टॉपिक लिखिए कि इसको हमको 100% पढ़कर तैयार करना है। उसका नाम है 34वां राष्ट्रीय खेल। आधा पेज से भी कम में दिया हुआ है। आप इसका सब कुछ याद कर लीजिए, किससे क्वेश्चन किस साल क्या पूछेगा उसका कोई पता नहीं। ये खेल हमारे यहाँ झारखंड में हुआ था, ठीक है। यही एकमात्र राष्ट्रीय खेल हम लोग के झारखंड में हुआ था। तो आप इससे रिलेटेड जो भी है सबको याद कर लीजिए। तो पहला कहता है कि इसमें सही कथन पकड़ना ना हम लोग को, तो पढ़िए। इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया था। हाँ, किया गया था। इसका शुभंकर छुआ था जो एक शिशु हिरन था, ये भी ठीक है। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे, ये भी ठीक है। झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था, नहीं, ये गलत है। 5वां स्थान आया था हम लोग का, ठीक है। सर्विसेज जो होते हैं वो फर्स्ट स्थान पे था, मणिपुर सेकंड स्थान पे था, और हम लोग का झारखंड 5वें स्थान पे था। ये कुल कितना, यहाँ 33 स्वर्ण पदक सही है, ये गलत नहीं है, क्योंकि 33 स्वर्ण था, 26 रजत था और 37 कांस्य था। कुल मिलाकर के टोटल 96 मिला था, ठीक है। अब इतना ही इन्फॉर्मेशन इसके लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है। 34वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था वो जो किताब में दिया है उसको पूरा जाके देखिए। तो 1, 2 और 3 कथन सही है, चौथा गलत है। ये एक टॉपिक है जो आपको इस बार भी नहीं छोड़ेगा, हर बार इससे क्वेश्चन आया है और आएगा। मिलान करें। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, मेकॉन रांची, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला और इंडोर स्टेडियम दुमका। अब आप आंसर देख लीजिए कि कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, ठीक है। अगला है, फिर मिलान कीजिए। तो इसमें जो आपको पहले याद है उसको मिलान कर दीजिए। हमको याद रहता है प्रेम लगत्ता अग्रवाल है पर्वतारोहण, ठीक है। फिर मेरे को अरुणा मिश्रा याद रहती हैं कि मुक्केबाज है। सिल्वानुस डुंगडुंग हॉकी, शुभ लक्ष्मी क्रिकेट, ठीक है, मिल गया। अगला चलते हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? ये JSCA के बारे में बोल रहा है ना। हाँ, तो ये 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में हुआ था। अगला क्वेश्चन,
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो ये धारा 21 है। अब CNT SPT पढ़िए, CNT SPT और अन्य जो भी है उसको मिला करके 12 क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो 12 क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ CNT SPT से। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किस में है? तो ये सब शक्ति राज्य सरकार में। राज्य सरकार किसी को कहेगी कि सर्वेक्षण करना है और उस पर अभिलेख तैयार करना है, ये सब बात राज्य सरकार कहेगी कि तभी काम होगा। अगला है कोड़कर भूमि को जाना जाता है। तो कोड़कर भूमि को क्या कहा जाता है? जल शासन भी कहते हैं, बावला खानवत भी कहते हैं, अरियत भी कहते हैं। तो ये सही हो जाएगा डी, सबसे सही आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो भूधारक, रैयत, मुंडारी खूंट कट्टीदार और भूइहारी खूंट कट्टीदार, तो ये नहीं है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। ये क्वेश्चन कभी छोड़ेगा ही नहीं, पूछेगा ही। 11 नवंबर 1908। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी कि CNT कब आया था वो पूछा आपसे। 32, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा C नंबर, धारा 20। ठीक है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है कितने साल तक? तो 5 साल तक। 5 साल तक अगर बंदोबस्ती हुआ है कोई बंजर भूमि का और किसान उसको ले तो लिया रैयत, लेकिन वो खेती नहीं कर रहा है, तो वो जगह ज़मीन उससे बाद में ले लिया जाएगा 5 साल के बाद। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनियमन के बारे में प्रावधान करती है? तो पहला, धारा 23। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। तो पहला आंसर होगा वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। कितने साल के भीतर? 1 साल के भीतर। अगला क्वेश्चन है, आपका काम है कि मेन क्वेश्चन देखते जाना। अगर इस परीक्षा में इस पूरे क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन ही रिपीट होगा, ज़्यादा कितना उससे ज़्यादा होगा। अगर हम लोग का कुछ अच्छा रहा तो 2, 4, 5 क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। ऐसे इतना क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता। आपको देखना है कि क्वेश्चन आते किस प्रकार के हैं, किस टॉपिक से कितना टच करता है। ठीक है, ये देखना है। कभी भी पुराना पेपर देखने का मतलब ये होता है कि हम देखें कि पहले क्वेश्चंस कैसे आ चुके हैं, क्योंकि आजकल जो टेस्ट सीरीज सबका रहता है इतना हार्ड क्वेश्चन उसमें रहता है कि सभी चाहते हैं कि मेरा टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा दिखे और सबसे अच्छा बने। लेकिन आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या मतलब है? आपको तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो पूछा जाता है। और आप देख रहे होंगे कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई घुमा फिरा करके कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन 4-5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो, वे लेंदी, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो हमको जानना है कि मेरे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। 36 नंबर देखें तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्लोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। तो किस धारा में किया गया है? तो ये होता है धारा 60 में। ठीक है, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन भू स्थापन एवं भू बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो ये माना जाएगा 1 जनवरी 2014 से। खाली आप देखते जाइए कि क्वेश्चन किस ढंग से पूछा है। ठीक है, क्या इसका पैटर्न है, कितना स्तर है क्वेश्चन का, कि हाँ बहुत हार्ड पूछा है, बहुत कम पूछा है। ठीक है, वैसा झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराया के अतिरिक्त नहीं होगा। कितने का? तो 1 महीने का। मतलब कि कोई भी अगर किसी किराएदार को रखता है तो 1 महीने से ज़्यादा का पैसा वो उससे मांग के नहीं रख सकता, कोई भी चार्जेस लगा करके। ठीक है, अगला है जोजो हाथू, जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग जानते हैं क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, ये सब याद रखना है। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। कहाँ मौजूद है? यूरेनियम के लिए झारखंड प्रसिद्ध है। एकमात्र हम लोग यूरेनियम का खान हम ही लोग के पास है झारखंड में। तो जादूगोड़ा भी है, तुराम डी भी है और नरवा पहाड़ भी है। तो ये सभी इसके सही आंसर है, यानी कि अगर हम आंसर लगाए तो क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोतीझरा जलप्रपात खालिस्तान नदी पर बनी है। तो ये अजय नदी पर बनी है। साहिबगंज में ये फॉल गिरता है और अजय नदी इसको फॉल को बनाती है। 42 नंबर है कि कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में खालिस्तान ब्लॉक गढ़वा जिला के राज्य में प्रवेश करती है।
तो ये है भंडारिया। भंडारिया ब्लॉक से गढ़वा जिला में प्रवेश करती है। अगला है कि पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड खालिस्तान में स्थित है। तो इसका सही आंसर है टंडवा। ठीक है, टंडवा में है। अगला है नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं खालिस्तान नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दक्षिणी कोयल और स्वर्ण रेखा दोनों नगड़ी गांव से निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो बिरसा मुंडा जैव पार्क। देखिए, बहिर्जात या बाह्य स्थान है मतलब ex-situ कंजर्वेशन के बारे में बोल रहा है। इन सीटू और ex-situ का मतलब क्या होता है जानते हैं? इंग्लिश में भी बता देते और हिंदी में भी। बाह्य स्थान है और ये है ex-situ। जैसे कि कोई भी इलाका है जहाँ पे जानवर रहते थे, लेकिन वहाँ हो सके या भोजन पानी कुछ का कमी हो जाए, या फिर कोई इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, या फिर कोई वायरस को बैक्टीरिया कुछ ऐसा आ जाए कि वो सभी वहाँ मर रहे हों। ठीक है, मर जाए और लगे कि एक आध दो ठो बचा है, अगर इसको भी यहाँ छोड़ दे तो ये मर जाएगा। और इसका प्रजाति का जो है उसको बचाना है और इसका जनसंख्या बढ़ाना है। तो उसको हम लोग कुछ ऐसे जगह पे ले जाके रखते हैं जहाँ उसको सब इन्वायरमेंट हम लोग दें और वो प्रजाति बचे और कुछ ब्रीड भी करे कि आगे उसका जनसंख्या भी बढ़े। तो जब हम ऐसे कोई प्रजाति को बचाना चाहते हैं और उसको दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसी को बोलते हैं बहिर्जात या बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि ex-situ कंजर्वेशन। आप उसको बाहर ले जाके उसको बचाना चाह रहे हैं। तो वो उदाहरण है बिरसा मुंडा जैव पार्क, क्योंकि ये बना हुआ है, ये प्राकृतिक ढंग से नहीं है। लेकिन बेतला नेशनल पार्क है, पलामू सेंचुरी है, पालकुट सेंचुरी है, ये सब सेंचुरी है। वो उन जानवरों का पर्टिकुलर अपना जगह है, वहीं रहते हैं वो लोग, और आप उसी क्षेत्र को क्या कर दिए, घेर दिए कि कहे कि कोई नहीं जाएगा इधर, कोई लोग इसको तंग करने के लिए नहीं जाएगा। तो ये अपने स्थान पे ही है। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन है कि ये अपने स्थान पे ही है, आप उसको कंजर्व कर दिए हैं। ठीक है, तो यही अंतर होता है इसमें। अगला है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो ये पुराना रिपोर्ट है। ठीक है, पुराना रिपोर्ट के हिसाब से 29.62% है। ये क्वेश्चन ये 2021 में जब ये पेपर बना था तो उस हिसाब से वहाँ उस समय सही था, लेकिन अब ये बढ़ कर के 29.81% हो गया है। अगर हम लोग वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 देखें, जो कि इसी साल आया है, सबसे लेटेस्ट अभी डाटा वही है हम लोग के पास। तो अगर आपके एग्ज़ाम में अभी 1 महीना 2 महीना में आएगा तो वही आंसर होगा। ठीक है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन वृक्ष कितना है? तो ये है 0.8 हेक्टेयर। ठीक है, हाँ 47 का तो बी ही होना चाहिए, सॉरी 47 का ए होना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, 47 का ए 0.0 हेक्टेयर। ये भी नया डाटा देख करके जाइएगा, ये पुराना डाटा है। ठीक है, और अगर आपको मिल जाए तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। झारखंड की किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो हम लोग जानते हैं पलामू सबसे बड़ा है हम लोग का। अगला है, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई हैं? तो 18 नीतियां बनाई हैं। कितनी बनाई हैं? 18 नीतियां बनाई हैं। 50 क्वेश्चन हो गया है, अब हम लोग 50 क्वेश्चन और करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। पहले ये तो पता चले कि करना क्या है, निम्न कथनों पर विचार करना है और कथन कौन सही नहीं है वो बताना है। तो पहला तो सही निकला कि हाँ हम लोग के पास 40% भंडारण है पूरे भारत देश का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में दूसरा स्थान है, ऐसा है क्या? और तीसरा है, झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी। ये भी गलत है और ये भी गलत है। झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 में आई थी, ये सही है। तो 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। 50 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। 2 और 3 गलत है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 2 और 3 तो हम लोग गलत करके रखे ही थे। क्या सही नहीं है यही तो पूछा था। चलिए आगे। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। ठीक है, क्या है, पढ़ना पड़ेगा। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी और वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसको ऑपरेशन नई दिशा भी कहा गया था। वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के तहत
अवैधानिक घोषित किया गया है, प्रत्यार्पण पूर्ण रूप स्वैच्छिक है। तो इसमें सभी के सभी कथन सही है ना। अगला क्वेश्चन है 52। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? तो झारक्राफ्ट की स्थापना बताइए कब की गई थी? 2008 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 53। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना है। ठीक है, ये ठीक है। अगला है वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना है। अगला है कि इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सभी के सभी बातें सही हैं। ठीक है, सारा स्टेटमेंट सही है। अब चलिए अगला है पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, बिल्कुल। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है, बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त में दिया जाता है, नहीं 35 किलोग्राम दिया जाता है। इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलता है, नहीं। यही तो खासियत है, इसका नाम ही डाकिया इसलिए है, पीवीटीजी डाकिया योजना। ये जो आदिम जनजाति के लोग हैं उनको घर पहुंचा करके 35 किलो राशन देना है। वो आएंगे नहीं लेने के लिए दुकान पर, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान होती है उसमें वो जा करके नहीं लेंगे, उनको वहाँ आप घर जा करके देंगे, मतलब जो यहाँ के कर्मचारी होंगे वो जाके देंगे। तो इसमें ये गलत है, ये भी गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है खाली। अब देखते हैं, सही पूछा था तो 1 और 2 सही है, बाकी सब गलत है, तो हम इसको लगा के चलेंगे। ठीक है, 55 नंबर देखिए। 55 नंबर कहता है कि क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िएगा, और ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि HEC अभी हाल के समय में बहुत न्यूज़ में थी, बहुत ज़्यादा, कि वो अतिक्रमण में बहुत जन का घर तोड़ ताड़ के हटा दिया। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन भले नहीं आए लेकिन HEC से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत न्यूज़ में था। 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है, और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी है। इसने 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो सी सही है, 7199.51 हेक्टेयर भूमि है इसके पास, बहुत ज़्यादा है। अब अगला क्वेश्चन है टाटा रॉबिन्स फ्रेशर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा, 20 नवंबर 1962 ईस्वी। उद्योग धंधे और जो भी हम लोग के यहाँ है उससे तो क्वेश्चन पूछता ही है, वो उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ गया। अगला है वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? इस टाइप से ये समझ में आता है कि जब अभी जो भी रिलेटेड होगा हम लोग का करंट अफेयर्स से, जो कि अभी मार्केट में बुक आएगा, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वहीं से आएगा। ये जो 57 टाइप का क्वेश्चन है कहाँ जाएगा? तो करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन आएगा। तो 57 का हम लोग कहे कि बी हो जाएगा, उस समय के हिसाब से बी था। अब नया कोई डाटा चेंज हुआ होगा तो नहीं कह सकते। ठीक है, अगला है कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाएं। तो सबको मिलाइए, हुडको को अशोक नगर लिमिटेड में मिलाइए, डालमिया तो बोकारो सीमेंट का है, और वेदांता हरमू रांची। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? जितना भी नीति आता है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यही है क्वेश्चन। जो झारखंड की नीति, औद्योगिक नीति, खेल नीति, और क्या कहते हैं, और जितना भी नीति है पूरा, आप उड़ान बुक खोलेंगे तो सब एक जगह सब नीति है, उसको पढ़ लीजिए, कौन कब आया, कब से लागू हुआ। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, वो छोटा छोटा नीति है, लेकिन क्वेश्चन आएगा वहाँ से। तो हम लोग कहें कि 59 का आंसर क्या हो जाएगा?
2016 हो जाएगा, ठीक है। अगला है पीवीटीजी डाकिया योजना, जो अभी पढ़े थे, के तहत 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना सब कब शुरू की गई थी, सोचिए। वहाँ पे आंसर दिया था या क्वेश्चन दिया तो 2017 सही हो जाएगा। वहाँ तो बताया ही कि 2017 में क्या हो रहा है, ये टिक क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, 2017 में ये आया था, ठीक है। पीवीटीजी जो हैं ये लोग, ये काफ़ी पिछड़े माने जाते हैं और इन लोगों का कमाई जो है 1000 रुपये से भी कम है माना जाता है, ठीक है। तो ये लोग नहीं आ सकते, वितरण प्रणाली के दुकान तक भी आने में इनको खर्चा लगेगा। कोई गाड़ी करके आएंगे, कहीं से कुछ आएंगे, तो इनको अनाज मिलने में और खर्चा हो जाएगा। ऐसा सरकार सोची कि इनको जाकर पहुंचा करके कितना देना है, 35 किलो देना है, ठीक है, ताकि इनका मदद हो सके। अब अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है, तो इसका सही आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक जोहार योजना पर खर्च कर रही थी, अब नहीं कर रही है। ये योजना असफल है, मतलब कि ख़त्म ही हो गया है लगभग, ठीक है। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे पहले। यह योजना मनरेगा के तहत चलती है। हाँ, यह योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लग सकती है। नहीं, ऐसा होगा तो गांव में एक ही लोग को मिलेगा ना। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही। इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो कौन गलत निकला, केवल बी गलत निकल गया ना, हमसे गलत ही पूछा था ना। हाँ, तो गलत एक ही है जो सच नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। अब देखिए, इसका लिस्ट बहुत लंबा है। आपको बता देते कि इंग्लैंड और आयरलैंड है ना, इंग्लैंड और आयरलैंड है, उसके आसपास के लगभग 100 यूनिवर्सिटीज़ में, 1000 लिख दिया नहीं, 100 यूनिवर्सिटीज़ को छांटा गया है, जिसमें यहाँ के लोग एमफिल और मास्टर्स जो भी करना चाहते हैं उसके लिए भेजा जाएगा और छात्रवृत्ति दिया जाएगा। उनका जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, पढ़ने का खर्चा सब सरकार उठाएगी। और जयपाल सिंह मुंडा भी इंग्लैंड पढ़ने गए थे, इसी हिसाब से इन्हीं के नाम पर इस योजना को चलाया जा रहा है। तो इसमें आप इतना याद रखिए कि डी जो है लीड्स आर्ट्स एंड यूनिवर्सिटी, इसको ये 100 के लिस्ट में नहीं है, ठीक है, ये 100 के लिस्ट में नहीं है। अब 100 में कितने हैं हमको नहीं पता। झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है, वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। अस्पताल ग्रामीण इलाकों में है, बिल्कुल सही। रिंची ट्रस्ट एनजीओ रांची के जोन्हा में एक मेसो अस्पताल चलाता है, बिल्कुल सही। इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है, बिल्कुल गलत। ये देखिए, उस समय का जो भी होगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो न्यूज़ में होगा कोई कारण से उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हो सके, कोई पुरस्कार मिला हो, कोई और बात हो, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम % क्षेत्र वनों के अंतर्गत है, तो जामताड़ा तब भी था और अभी भी है, ठीक है। अभी नया रिपोर्ट में भी जामताड़ा ही है। झारखंड खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है, 4.2। अभी नया क्या है, कुछ चेंज हुआ है, देख लीजिएगा इसको और आप कमेंट में भी बता दीजिएगा। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क है सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी, तो इसका आंसर दिया है पलामू सेंचुरी, पलामू, ठीक है। अगला क्वेश्चन 68, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना खालिस्तान में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देगी। तो ये पटरवार बोकारो में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। इस टाइप का जो भी नया होगा वो करंट अफेयर्स देख के जाइएगा। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है, तो उत्तरी कर्णपुरा है, ठीक है। झरिया के बाद उत्तरी कर्णपुरा का नाम आया है। अगला है झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्यों, यहाँ नहर क्यों नहीं आ पाया। राजस्थान में पानी का उतना कमी था और अब वहाँ पानी का दिक्कत नहीं है, खेती वेती बहुत अच्छा हो रहा है, तो क्यों, क्योंकि वहाँ नहर जा पाया, वो पहाड़ी इलाका नहीं था, यहाँ पहाड़ी है, कैसे आएगा यहाँ नहर, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है, सॉल्यूशन करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अगला है झारखंड नवीनीकरणीय संसाधन में समृद्ध है, क्योंकि
यहाँ प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। जलप्रपात से आप ऐसा ऊर्जा तैयार कर सकते हैं जो नवीकरणीय हो। अनवीकरणीय वो है जैसे आप कोयला से तैयार कर रहे हैं, फिर कोयला तो जल गया। अनवीकरणीय है वो, क्योंकि वो तुरंत से आप कोयला बना के तो नहीं ज़मीन के अंदर डिपॉजिट करवा देंगे, लेकिन जल है वो बहता रहेगा, तो उससे जो आप ताप बनाए, विद्युत बनाए, कुछ भी बनाए, तो वो क्या होता है, नवीकरणीय जल्दी हो जाता है। ठीक है, नवीकरणीय की कैटेगरी में आएगा। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो सभी है, मानव जनित गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, सभी है जो हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है। ठीक है, झारखंड राज्य जल नीति 2011 के अनुसार बताइए क्या है, तो संस्था के अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है। ठीक है, अगला है 74 झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, तो वनीकरण को बढ़ावा देना इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। अगला है, पहले इसको नीचे, हाँ, अगला है कि इनमें से कौन सी JAPCC पूरा फॉर्म झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है ऐसा नहीं है। पहला है कि विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना, राज्य स्तरीय भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्र तैयार करना। तीसरा है जलवायु परिवर्तन समन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं समन करना। और चौथा है कि सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। ये नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण जो कि 1956 से लेकर 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया, बिल्कुल देखा गया। 1991 से 2000 के बीच अधिकतम वर्षा हुई, हाँ ये भी सही है। 91 से 2000 के बीच न्यूनतम वर्षा हुई, ये गलत है। ठीक है, यही गलत है। 2001 से 8 में वार्षिक वर्षा में तीव्र गिरावट आई, बहुत भयंकर गिरावट आया। 24 के 24 जिले सूखा घोषित हो गए थे, तो हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा, सी। अगला है NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है, तो सरायकेला खरसावां को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। फिर कह रहे हैं कि जो भी करंट अफेयर्स में इस टाइप का कुछ में कोई मिशन के अंतर्गत, किसी संस्था के अंतर्गत कुछ भी आएगा तो उसी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। खनन के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के मॉडल के अनुरूप, किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव रखा है, तो आंध्र प्रदेश। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी बहुत खनन होता है, तो वहाँ का कोई मॉडल है जिससे कि खनन के प्रभाव कम किए जा सकते हैं, तो वहीं से सीखेंगे हम लोग, वो टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ लेकर के आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, तो राज्य संचालन समिति, इसी का काम है। ठीक है, अगला देखिए, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई, तो 30 जून 2008 को, ईस्वी है, याद कर लीजिए। अगला है, झारखंड के लिए IPCC SREC उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है कि सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, मतलब कि सर्दी के बाद या वर्षा के बाद गर्माहट क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, अगला है, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। एक क्या क्वेश्चन पूछा, कट गया क्वेश्चन। शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था, तो यहाँ धनबाद है। फिर बोल रहे हैं इस क्वेश्चन पर मत जाइए, इस क्वेश्चन पुराना हो गया है। अभी इस साल का यानी कि 24-25 का जो भी आर्थिक सर्वेक्षण होगा उसको देख के जाइएगा, 25-26 का भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा अभी नया डाटा कौन सा है, उसी के हिसाब से चलेंगे। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया, तो उस समय दूसरा दिया गया था। अभी हम लोग को जो रिपोर्ट होगा उसको पढ़ के जाना होगा। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2009 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया था, तो वो था साहेबगंज। ठीक है, एकमात्र यही जिला था और कोई नहीं। अगला है कि झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था अगस्त 2019 को। ठीक है, अब ये भी बंद हो गया है, बिल्कुल तरह से ये भी बंद हो गया है। इसमें भी किसान को 5,000 रुपये मिलता था, जो अब ख़त्म कर दिया गया है। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता, तो याद रखिए, जब खरीफ मार्केटिंग सीजन का मतलब है कि खरीफ फसल जो हुआ तो मार्केट में सरकार उसको खरीदने के लिए कौन सा डेट रखती है, तो याद रखिए कि वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। ठीक है,
अगला है झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में है तो 39% है। कितना है? 39% है। औद्योगिक क्षेत्र से हम लोगों को कितना मुनाफा होता है? 39% का। ठीक है। भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? तो देवघर में प्लास्टिक पार्क बनेगा। ठीक है। अगला है मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो पाहन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुत्याम्बे से चुटिया हस्तांतरित की थी। तो अभी एक और टॉपिक सुनिए जो कि भी बहुत पसंदीदा टॉपिक है इन लोगों का। एक था नागवंशी राज्य, ठीक है, कौन था? एक नागवंशी राज्य, और एक था रामगढ़ राज्य। ये दो राज्य थे जो दोनों के दोनों अपना ना, जो इन लोग का क्या कहते हैं, राजधानी बहुत बदली किए हैं। नागवंशी राजा लोग भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारा अपना राजधानी चेंज किए थे, और रामगढ़, और दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो दोनों में जितना भी चेंजेस हुआ है 7-8 को, सबको रट जाइएगा। एक टेबल बना के टांग दीजिए और रट जाइए, लास्ट दिन उसको देख करके जरूर से चले जाइएगा। ठीक है। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को खालिस्तान कहते हैं तो पढ़ा राजा कहते हैं। ठीक है। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को खालिस्तान कहते हैं तो मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। अगला है मुंडा गांव में पंचायत की बैठक खालिस्तान नामक स्थान से होती है तो अखरा से होती है। अखरा में सभी मिलके सामूहिक बैठक करते हैं या नृत्य करते हैं। ये उन लोगों का क्या है? सामूहिक सबका बैठने का जगह है। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था खालिस्तान आदिवासी से संबंधित है तो खड़िया याद रख लीजिएगा सबका, सातों का, कि किसका क्या रहता है। बिटलाहा क्या है? एक प्रकार की सजा है, जो बड़ा सजा मिलता है उसको बिटलाहा कहते हैं। सेंद्रा बैसी क्या है? तो एक शिकार परिषद है, यानी कि शिकार के लिए एक समूह बनाया जाता है, उसको सेंद्रा बैसी नाम दिया जाता है। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? तो इनके हिसाब से, बीपी केसरी के हिसाब से भूमिहार जो हैं वो सदान नहीं है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आप बिरजिया के बारे में तो पढ़े होंगे 33 जनजाति में, तो बिरजिया है। निम्नलिखित में से कौन खरवार आंदोलन के नेता थे? तो भागीरथ मांझी खरवार आंदोलन के नेता थे, बहुत इंपॉर्टेंट। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो इसमें जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा। देखिए, कार्तिक उरांव, मुकुंद नायक, अल्बर्ट टेकाई, ये चार के नाम में सबसे अच्छा जो नाम है वो जयपाल सिंह मुंडा है। लेकिन अगर बिरसा मुंडा होता तो वो और अच्छा मतलब आंसर, पहला आंसर वही होते, बिरसा मुंडा, क्योंकि वो भी रोके थे। उनको भी ईसाई धर्म में पहले तो खुद हुए, फिर और धर्म के बारे में जाने, पढ़े, सब कुछ अपने आदिवासी धर्म के वो बहुत अच्छे से जाने, तब वो सबसे पहले क्या मना किए और कहे कि दोनों साहब का टोपी एक ही है, यानी कि जो अंग्रेज टोपी लगाते हैं और जो ईसाई वाले, दोनों को काम क्या है? हम लोग को ठगना ही है। इसलिए वो बहुत आगे चल के फिर ईसाई धर्म में परिवर्तन को रोक लगाए थे। ठीक है। तो इनका नाम भी अगर ऑप्शन में रहता तो सबसे पहले हम लोग बिरसा को ही टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे था जयपाल सिंह मुंडा, तो वो सही आंसर हो गया। 100 क्वेश्चन हो गया है। इसी टाइप से हम लोग 11 to 13 JPSC का भी बना लेंगे। धन्यवाद।